नमस्कार। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता जी के प्रथम अध्याय के 3 श्लोकों की। श्लोक 43, 44 और 45। जैसा कि श्लोक 42 में हमने बताया था कि जो कुल के विनाश के कारण जो कुल दोष लगते हैं, उन दोषों का वर्णन अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कर रहे हैं। उसी क्रम में ये तीनों श्लोक हैं, इसलिए इन तीनों श्लोकों की व्याख्या हम एक साथ करेंगे। तो श्लोक 43, 44 और 45 कहते हैं, दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वता। उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके अनियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम्। अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवस्थिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजन्मुद्यता। तो जैसा कि आपने देखा, श्लोक 43 ये कहता है कि वर्ण शंकर उत्पन्न करने के दोष से कुल घातियों के जो कुल धर्म और जाति धर्म चले आ रहे थे वो नष्ट हो जाते हैं। और श्लोक 44 ये कहता है कि हे जनार्दन, जब किसी कुल के धर्म नष्ट हो जाते हैं, कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, तो उसके लोगों को, मनुष्यों को, जो मरने के पश्चात भी बहुत समय तक, बहुत काल तक नरक का भोगी बनना पड़ता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। और श्लोक 45 ये कहता है कि ये बड़े आश्चर्य और दुख की बात है। अहो मतलब आश्चर्य और बत अर्थात दुख, कि ये बहुत आश्चर्य और साथ में दुख की बात है कि सब जानते हुए भी हम इतना बड़ा महापाप करने के लिए तैयार हो गए कि राज्य और सुख के लोभ के कारण हम स्वजनों को ही मारने के लिए तत्पर हो गए हैं। तो इन तीनों श्लोकों की व्याख्या हम एक साथ करेंगे। इनकी व्याख्या हम कैसे करेंगे कि 43, 44, 45 इन श्लोकों में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बता रहे हैं कि जो वर्ण संकर होते हैं, जिनकी वजह से पितृ भी ऊंचे लोगों से नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि वो उनका श्राद्ध तर्पण करने का अधिकार भी नहीं रखते और करते भी नहीं हैं। तो इसकी वजह से जो प्राचीन कुल धर्म, जाति धर्म चले आए हैं, कुल धर्म क्या होता है कि एक ही जाति में भी अनेक कुल होते हैं, परिवार होते हैं। तो हर परिवार का, हर कुल का अपने कुछ मर्यादाएं, कुछ रीति रिवाज, कुछ पवित्र संस्कार चले आए होते हैं, जिन्हें हम कुल धर्म कहते हैं, जो उस परिवार के सभी लोग आगे तक मानते चले जाते हैं। तो जब वो कुल का नाश होता है तो उसके कुल धर्मों का भी नाश हो जाता है। तो अगले श्लोक में, 44 श्लोक में अर्जुन कह रहा है कि हे जनार्दन, जब किसी के कुल धर्मों का नाश हो जाता है और अधर्म व्याप्त हो जाता है, तो उस कुल के जितने भी लोग होते हैं जो मर के पहले मर चुके हैं, पितृ बन गए हैं, उनके आप ऊंचे लोकों से नीचे लोक में गिर जाते हैं, और जो वो मरने के बाद उनको बहुत लंबे समय तक नरक का भोगी बनना पड़ता है, नरक में वास करना पड़ता है। ऐसा हम सभी अपने गुरुजनों से, अपने सुनते आए हैं, अपने बड़ों से और शास्त्रों में पढ़ते आए हैं। तो श्लोक 45 में वो ये कहता है कि फिर भी देखिए कितने आश्चर्य की बात है और कितने दुख की भी बात है कि ये सब बातें हम जानते हुए भी राज्य और सुख के लोभ में आकर अपने ही स्वजनों को, अपने ही परिवार के लोगों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। ये कितने दुख की बात है। तो वह बताना चाहता है कि जब अधर्म व्याप्त होता है तो मनुष्य के सोचने की जो क्षमता होती है, जो बुद्धि होती है, वो तामसिक हो जाती है बुद्धि, और तामसिक बुद्धि में वो ना करने वाले कार्य करता है, करने वाले कार्य नहीं करता। जब धर्म रहता है तो मनुष्य की बुद्धि सात्विक रहती है, और सात्विक बुद्धि में विवेक जागृत रहता है, जिससे उसे ये पता होता है कि क्या सही है, क्या गलत है। तो दुर्योधन अगर ये नहीं जानता, कौरव अगर ये नहीं जानते कि क्या सही है या क्या गलत है, क्योंकि उनकी आंखों पर लोभ का पर्दा पड़ा हुआ है, तो हम तो ये जानते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। हमारी बुद्धि तो दुर्बुद्धि नहीं हुई है। हमें तो ज्ञान है कि कुल के घातक हम बनेंगे, कुल घाती बनेंगे, तो आगे कितने बड़े दोष हम अपने वंशजों को देकर जाएंगे, और अपने पितरों के लिए भी कितनी प्रताड़ना का कारण बनेंगे कि जीते जी भी हमें सुख नहीं मिलेगा और मरने के बाद भी हमें सुख नहीं मिलेगा। इस जीवन में हमें शांति नहीं मिलेगी
मरने के बाद दुर्गति होगी, नरक का भोगी बनना पड़ेगा। इस राज्य की लालसा हम क्यों कर रहे हैं? ये लालसा, ये लोभ, यही तो मोह का कारण है, यही तो इसे हमें युद्ध भूमि में लाकर खड़ा कर दिया है। सोचिए, अगर ये राज्य हमें मिल भी गया और कुछ समय तक हमने इसे भोगा और फिर अगर हमसे ये छिन गया तो कितना दुख होगा। और अगर इस राज्य के रहते हमारा शरीर चला गया तो हम इस राज्य का क्या करेंगे? मनुष्य इस बात को नहीं समझ पाता क्योंकि उसके जो बुद्धि है उस पर लोभ व्याप्त हो चुका है। तो वो यहाँ पर लोभ को मुख्य कारण बता रहा है कि इन दुर्योधन और इसके सारे परिवार के लोगों की बुद्धि के ऊपर लोभ व्याप्त हो गया है राज्य का, और इसलिए वो अपने ही स्वजनों के साथ युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए हैं। परंतु हे जनार्दन, हमारी बुद्धि पर तो लोभ व्याप्त नहीं हुआ है ना। हमें ऐसे राज्य की क्या लालसा? हमारे पास जो मनुष्य को संतुष्ट होना चाहिए, जो है जितना है उसी में संतुष्ट रहे और हम संतुष्ट। हमें पता है कि इस युद्ध के कारण कुल का नाश होगा और हम कुलघाती कहलाएंगे और उसके बाद हम अपने वंश का भी नाश करेंगे, अधर्म को व्याप्त करने का कारण बनेंगे। तो इन सब बातों का विचार कीजिए। यह सब इन तीनों श्लोकों में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहना चाहता है। अगला जो श्लोक है, श्लोक 46, उसमें वह अपनी इन सब युक्तियों से, अपने तर्कों के साथ अपना अंतिम निर्णय भगवान श्री कृष्ण को बताता है। तो आगे हम श्लोक 46 की बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।